वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो गाइस, डेप्रिसिएशन आपको पता है क्या होती है? डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन is the reduction in the value of an asset, value of an asset due to usage और पैसेज ऑफ टाइम। एक समय के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, यूज करने के बाद भी उसकी वैल्यू कम होती जाती है, किसी भी अगर हम फिक्स एसेट की बात करें। तो डेप्रिसिएशन में जो हमारी चीजें आती हैं उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं हम। एक तो होती है नॉर्मल वियर एंड टियर, जिसकी वजह जो एक वजह होती है वियर एंड टियर, ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन। दूसरा क्या होता है एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से भी कई बार उसकी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती एसेट की, एक्सीडेंटल डैमेजेस। और उसके बाद तीसरा क्या है गाइस, तीसरा है हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ठीक है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी क्या आता है, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये क्या है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इन तीन वजह से हमारी डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है भाई। सो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन होती है, डेप्रिसिएशन का जो हम दूसरा नाम बोलते हैं उसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हमारी फिक्स्ड कैपिटल यूज हो रही है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन का फंडामेंटल आपको अच्छे तरीके से पता है। अब हम क्या आगे नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो यहां से मैं आपको बताता हूं डेप्रिसिएशन फंड क्या होता है। डेप्रिसिएशन फंड होता है कि जितना रुपए की डेप्रिसिएशन हर साल लग रही है तो हमें उतना एक फंड क्रिएट कर लेना चाहिए, उसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए कहीं पे, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी उसको बोलते हैं, ताकि जब हम वो एसेट जो पुरानी है, एग्जिस्टिंग एसेट है, वो जब खत्म हो रही हो उस समय हम नई एसेट के लिए पैसे साथ के साथ जोड़ लें। सो यहाँ पे हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। रिजर्व फंड, तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का मतलब क्या है कि जितनी हमारी डेप्रिसिएशन लगी, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगी एवरी ईयर, तो उसका हम क्या करेंगे, उतने रुपए का एक फंड इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में करते जाएंगे, ठीक है जी। और इस फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे हर साल ये 10,000 होता है, 10 साल बाद अगर 1 लाख रुपए की एसेट वो जीरो हो जाएगी तो उतना वो एक्यूमुलेट हमारे पास फंड प्लस उसका इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, बन जाता है, प्लस हमारा इंटरेस्ट उसमें क्या होता है गाइस, ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास उस दिन जब हमारी ये एसेट तो जीरो होगी, हमें नई एसेट खरीदनी पड़ेगी 10 साल बाद, अगर उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल है तो उस समय हमारे पास सफिशिएंट पैसा हो नई एसेट को खरीदने का। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो अब हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक होती है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, एक होती है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। सो ये तो हमारा डेप्रिसिएशन रिजर्व आ गया, ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सपेक्टेड, यहाँ मैं बना देता हूँ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है जी, ऑब्सोलेंस लिसेंस सेंस, और ठीक है, और ये अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस
ऑब्लिसेंस, ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्लिसेंस, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड में तो पता है ड्यू टू चेंज इन फॉल इन द फिक्स्ड एसेट, ड्यू टू चेंज इन डिमांड या टेक्नोलॉजी की वजह से आता है। ये किसके आता है? ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और डिमांड की वजह से आता है। और दूसरा क्या आता है इसमें आता है, इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी। किसकी वजह से आता है? ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी। ये जितना आप चीजों को सिंपल रखोगे उतना जल्दी आपको समझ आ पाएगा, ठीक है जी। ज्यादा मुश्किल वर्ड्स में एग्जाम के इस्तेमाल नहीं करना। तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का पार्ट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ये जो डेप्रिसिएशन है, सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज नॉट पार्ट ऑफ depreciation, it is a capital loss। इसको क्या बोलते हैं गाइस? इट इज अ कैपिटल लॉस। देखो समझ आ रहा है आपको अच्छे तरीके से? यस, ओके जी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज मैनेज्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। और इसको करने के लिए हमारे पास क्या है? इट कैन बी कवर्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। रिजर्व फंड बना के हम इसको कवर कर सकते हैं, उसका उसकी भरपाई कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने थ्रू ये सिर्फ हम किससे कर सकते हैं? इट कैन बी कवर्ड थ्रू, इट कैन बी कवर्ड थ्रू इंश्योरेंस। इसको कैसे कवर कर सकते हैं? इंश्योरेंस से, ठीक है जी। इसको किससे कवर कर सकते हैं? इंश्योरेंस से कवर कर सकते हैं। तो गाइस समझ लगा आपको? ठीक है जी। तो इसके बाद हम अगला पोर्शन करते हैं। एक है हमारे पास, आपको पता है, एक टर्म आती है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा आता है कैपिटल लॉस। तो ये जो वर्ड है इसकी वजह से हमें क्या बनता है? इट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और इधर दूसरा क्या आएगा? इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस, ये जो अनएक्सपेक्टेड है। तो अब मैं आपको इसका डिफरेंस भी समझाता हूं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल लॉस का डिफरेंस। तो आप ये नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, फिर हम इसका अगला टॉपिक करते हैं, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल लॉस और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल लॉस, ठीक है जी। तो चलिए आगे करते हैं हम इसको। आप बेटा वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपने नोट्स पूरे कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका सारा कोर्स मैं कंप्लीट करवा रहा हूं, ठीक है जी। पिछला भी मैंने करवाया, मेरी बहुत सारी वीडियोस, मोर देन 2000 वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे। आपको कोई भी दिक्कत आती है और आपने कोई भी चीज समझ नहीं है मेरे से, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी मेरे को सेंड करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, ठीक है जी। तो चलिए हम यहाँ पे डिफरेंस करते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और यहाँ पे आएगा दूसरा बेटे कैपिटल लॉस। दूसरा क्या आएगा? कैपिटल लॉस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दीज आर बीइंग कंटीन्यूअसली यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑन एसेट्स व्हिच आर used in process of production। जो लगातार हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं ना, उनको उन पे आती है डेप्रिसिएशन कंटिन्यूअसली, ठीक है जी। ओके गाइस, कंटिन्यूअसली। चलो अब इधर आएगा, इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स while they are not in use, but it can be possible even when these fixed assets are not in use। उसका कारण क्या है? क्योंकि नेचुरल कैलामिटी, बाढ़ आना, अर्थक्वेक आना, वो तो
खड़ी मशीन पे भी उतना ही लॉस या इफेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद इट इज ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, इट इज ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। दूसरा हमारे पास इसका क्या है, एक्सीडेंटल डैमेजेस, और तीसरा जो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है जी, ऑब्सोलेसेंस, ठीक है जी। और इसका ये किसकी वजह से आता है, हमने बता पहले भी डिस्कस किया है, इट इज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, फॉर एग्जांपल फ्लड, अर्थक्वेक एटसेट्रा, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या है, इट इज मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और ये किसके से मैनेज होता है, इट इज मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और ये किसके थ्रू मैनेज होता है, इंश्योरेंस। ये भी किसके थ्रू मैनेज होगा, तीसरा, इट इज कवर्ड थ्रू इंश्योरेंस, ठीक है जी। तो गाइस इसको जरा अंडरस्टैंड करिए, उसके नोट्स बना लीजिए आप। तो इसी के साथ मैं ये टॉपिक कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका स्टॉक एंड फ्लो वाला टॉपिक, ठीक है जी। ओके जी, विश यू गुड लक।